मिनट का समय लेना चाहते हैं, क्योंकि बार बार सत्संग नहीं मिल रहा है। और सत्संग से ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे वचन हो जिससे घबराहट हो, जब सारे महाराज गुरु महाराज के ही वचन हैं। तो जरा उन लोगों के अंदर भाव देखा जा, ये संत महापुरुष कितनी कुर्बानी दे करके, कितना त्याग करके हमारे अंदर और आपके अंदर भाव पैदा करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सत्संग सुनने के बाद, नामदान लेने के बाद आकर के मांस मछली अंडा तारी शराब खा पी रहे हैं। बहुत लोग भजन नहीं करते हैं और बहुत लोग हैं कि ये कई बार सत्संग सुना और आकर के भजन में लग गए। बहुत तपस्या किया महापुरुषों ने। हुजूर महाराज अर्जुन देव जी महाराज के समय की बात है। अर्जुन देव जी महाराज एक बार अपने प्रेमियों को सजा धजा करके जीवों को समझाने चेताने के लिए घर से जो है आश्रम को छोड़ करके निकल पड़े। एक गांव में प्रवेश किए हैं, लगभग 1 महीने का प्रोग्राम बना करके प्रेमियों को लेकर के पहुंचे हैं। वहां जब पहुंचे हैं, सत्संग हुआ। पहले दिन लोगों को ऐसा लगा बड़ा सुंदर सत्संग है। लोगों ने फरियाद कर दिया, हुजूर हम लोगों के गांव में कुछ समय दे दीजिए, कुछ दिन सत्संग सुना दीजिए। गुरु महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, जब इच्छा है सत्संग सुनने की तो तुम लोग बारी बारी से नंबर बना लो, एक एक दिन सबके घर सत्संग होगा और खाने की व्यवस्था तुम लोगों को करनी पड़ेगी। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, 10, 20, 50 लोग जो हैं, इनको खाने की व्यवस्था तुम करोगे। बर्तन ये सब अपना लिए हैं। लोगों ने कहा ठीक है, हम लोगों को ये प्रस्ताव पास है, बारी बारी से हम लोग अपने अपने घर सत्संग कराएंगे हुजूर और खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। बारी बारी से सत्संग होने लगा। जैसे कल सत्संग है, आज ही भंडारी पहुंच करके सामग्री, राशन, भोजन की सामग्री इकट्ठा कर लेते थे। कल आपके यहाँ सत्संग होगा, भोजन सामग्री सब दे दीजिए। फिर अगले दिन जहाँ होना था, एक दिन पहले लोग पहुंच करके वसूल लिया करते थे। सत्संग होता चला जा रहा था और उसी बीच में गुरु महाराज क्या गुल खिलाते चले जा रहे हैं, दया कर रहे हैं किसी के ऊपर। जो गुरु महाराज ने कहा कि दया कर दी जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, देखें दया हो रही है एक जीव के ऊपर। अब उसी गांव के अंदर रहने वाला एक परिवार था जिसके घर में मक्खन सा, ये मूसन और सम्मन और मूसन 2 बाप बेटवा रहा करते थे। सम्मन की औरत का देहांत हो चुका था, मूसन बेटवा था। यही 2 परिवार था घर के अंदर। बड़ी गरीबी हालत चल रही थी। जब सत्संग शुरू हुआ तो दोनों बाप बेटवा की तबीयत खराब हो गई। बीमारी हालत में चलते चले जा रहे थे। बीमारी उनको जो है दबाती चली जा रही थी। खाने के लिए कुछ था भी नहीं। जो कुछ पैसा 2-4 पैसा रहा होगा सब दवा में करा करके खाली हो गया। दोनों बाप बेटवा एकदम बिल्कुल निहत्थे हो गए। तब तक इधर गुरु के भक्तों का जो है जत्था पहुंच गया, प्रेमियों का। अरे सम्मन, कल तुम्हारे यहाँ सत्संग होगा और तुम भोजन सामग्री की व्यवस्था कर दो। अब वह सोचने लगा सम्मन और मूसन दोनों बाप बेटवा कि गुरु महाराज के भक्तों को और गुरु महाराज को भोजन कराना है। घर में कुछ है नहीं, पैसा भी जो था सब दवा में चला गया। अब क्या किया जाए? देखें वो सत्संगी नहीं थे लेकिन अपने भक्ति पे जमे हुए हैं। और हम आप 60 वर्षों तक सत्संग सुनने के बाद कोई थोड़ी सी परेशानी गुरु महाराज ने डाल दिया, बस भग खड़े हो। अरे जब दया होगी तो ये लाजमी है कि परेशानी आएगी, आफत आएगी, बीमारी आएगी, समाज में अपमानित होना पड़ेगा, बुराइयां फैलेगी। जब गुरु की दया होगी तो ये होगा। और उस समय घबरा जाते हैं कि अब गुरु महाराज दया कर दीजिए। पहले दया मांगे, इसके बाद जब दया हो गई तो भैया जल्दी इसको गुरु महाराज वापस लीजिए। ये हो जाता है उल्टा। अब जब दया हो गई सम्मन मूसन के ऊपर तो दोनों की हालत नाजुक होती चली जा रही है। जब लोग पहुंच गए, सोचने लगे हुजूर कल आप लोगों को भोजन करना है ना, सूर्योदय होने से पहले हम लोग व्यवस्था आप लोगों के लिए कर देंगे। ये सब फिट हो गया। अब जब अंधेरा हुआ, दोनों बाप बेटवा बीमारी हालत में विचार करने लगे। गुरु को भोजन कराना है, भक्तों को भोजन कराना है। देखें उनके अंदर भाव।
भूल गए। प्रेम दीवानी जब भई प्रीतम के रंगमात, सहजो शुद्ध बुद्धि सब गई तन की सीधी नाथ। आज गुरु भक्ति में दोनों बाप बेटवा पागल हो गए। वो क्या करने जा रहे हैं, योजना बनाए कि चलेंगे गांव में जो सेठ है उसके यहाँ डकैती डालेंगे और सामान चुराएंगे और गुरु को भोजन कराएंगे, भक्तों को भोजन कराएंगे। वो भूल गए कि चोरी करने जा रहे हैं। आखिरकार बाप और बेटवा दोनों जा करके सेंध मार दिया। सेंध मार करके बेटा जो है अंदर घुस गया, सामान चोरी किया, चोरी करके बाहर निकल आया। कुछ सामान छूट गई, जैसे नमक तेल मसाले छूट गए। सामान ला करके घर में रख दिए दोनों और सोचने लगे कि अब जो है सारी सामान तो हो गई, लेकिन नमक और तेल मसाले की व्यवस्था कैसे होगी, किसी से मांगना पड़ेगा। अभी रात अंधेरी है, चलो दोबारा चला जाए। दोनों बाप बेटा दोबारा भी चले गए। दोबारा जब पहुंचते हैं सेन कटी थी, उसी में बच्चा जो है मूसन प्रवेश करता है। जब सामान लेकर के निकलने की कोशिश किया, अंदर से सेठ जो है दोनों पाँव को पकड़ लिया, जग गया और पाँव को पकड़ लिया। अंदर सेठ खींच रहा है, बाहर जो है बाप खींच रहा है। अब खींचातानी होने लगी। बेटवा जो है आवाज लगाया, पिताजी हमारी गर्दन को जल्दी से काट लीजिए और काट कर लेकर के भाग जाइए, नहीं तो ये सेठ खींच लेगा और पहचान जाएगा तो बहुत बदनामी होगी कि ये लोग चोरी करके गुरु महाराज को भोजन कराने जा रहे थे। अब बाप का कलेजा फटने लगा, अपने हाथों से अपने बेटवा की गर्दन को काट दें। अरे बेटा हमारे आंखों का ये कहीं तारा है तो ये नहीं हो सकता है। बेटा कहा पिताजी जल्दी कीजिए, नहीं तो गुरु भक्ति में दाग लग जाएगी। आखिरकार वो बाप जो है तलवार उठाता है, बेटवा की गर्दन को काट करके लेकर के चला गया घर। ले जा करके घर में सिर को रख देता है। इधर सेठ जब अंदर खींचा, सिर है ये नहीं है, वो भी पागल हो गया। अब तो सुबेरा होगा, सिपाही पकड़ेंगे, हमको जेल जाना होगा। पहुंचता है उसी सम्मन के पास। सम्मन भैया हमारे घर में डकैती पड़ गई थी, चोर सब सामान ले गए, मैंने एक चोर को पकड़ लिया, मैंने उसको अंदर खींच लिया, उसके सिर को काट करके चोर लेकर के भाग गए। उस लाश को ठिकाने लगा दो, नहीं तो हमको जेल में जाना पड़ेगा, मैं तुमको जो है 100 रुपये दे दूंगा। अब वह सम्मन जो है बेटवा के लाश को लेने के लिए आता है। 100 रुपये के ठेके पे बेटवा के लाश को ले जा करके उसी सिर के पास में रख दिया। भोजन बना, भोजन तैयार हुआ। जब खाना खाने का वक्त हुआ, गुरु महाराज अपने प्रेमियों के साथ में आकर के भोजन तैयार कर दिया गया। आवाज लगाया, अरे सम्मन मूसन दिखाई नहीं दे रहा है। कहा हुजूर मूसन की तबीयत खराब है, सोया हुआ है। गुरु महाराज ने कहा जरा बुलाओ उसको, साथ में भोजन बैठ करके कर लिया जा। देखें महापुरुष कितने अंतर्जामी हैं, कितनी बड़ी योजना बना करके काफिले को लेकर के पहुंचे, किसी को कुछ भनक भी नहीं चल रहा है। कहे कि नहीं बुलाइए। सम्मन कहा हुजूर आप ही बुलाइए, हमारे बुलाने पे नहीं आ रहा है। आखिरकार गुरु महाराज आवाज लगाते हैं, अरे मूसन तुम्हारी तबीयत खराब है, बाहर भोजन बन करके तैयार है, खाना नहीं खाओगे, आओ साथ में भोजन करना है। देखें वो लाश जो है खड़ी हो जाती है और वो मूसन बेटवा आकर के सामने खड़ा हो जाता है, भोजन करता है। ऐसे लोगों के ऊपर गुरु की दया होती है। हम और आप सोचते होंगे ये असंभव है, अरे संत महापुरुष के अंदर वो ताकत होती है कि वो चाहे तो पत्थर में जीव को डाल करके उस पत्थर को नामी धाम पहुंचा दे। वो सर्वशक्तिमान होते हैं महापुरुष। इसके साथ